नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे शिवरात्रि की। शिवरात्रि का खास मौका है, तो इस दौरान आपको किस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करना है, सही तरीका क्या है पूजा अर्चना का भगवान शिव की, और शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से आपको बचना चाहिए, ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर काफी उम्र बीत जाने के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, 32 साल हो गए, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करवाएंगे। रुद्राभिषेक नहीं, भगवान शिव का श्रृंगार करवाएंगे शिवरात्रि के दिन और प्रार्थना करेंगे आपका विवाह जल्दी से जल्दी अवश्य हो जाएगा। तो चलिए, तो गुड लक मंत्र हो गया जो कि शिवरात्रि के दिन आप भी आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 18 फरवरी का पंचांग क्या है। दिनांक 18 फरवरी 2023, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 8:02 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 5:42 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र दिया है। राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के विषय पर आ जाते हैं और शिवरात्रि के बारे में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं पंडित जी से कि शिवरात्रि का पर्व क्या होता है और इसकी महिमा क्या होती है। पंडित जी देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। खास तौर से जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं, जिनकी आस्था है भगवान शिव में, उनके लिए शिवरात्रि एक महापर्व है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। तो मोटे तौर से शिवरात्रि भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी है। इस दिन, शिवरात्रि के दिन, भगवान शिव की अगर आप उपासना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जीवन में सारे सुख आपको मिल सकते हैं। संपूर्ण सुख मिलने की संभावना बन सकती है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। देखिए, शिवरात्रि का मतलब होता है भगवान शिव को समर्पित रात्रि। तो शिवरात्रि पर वैसे तो आप दिन में जब चाहें पूजा करें, सुबह करें, शाम करें, लेकिन शिवरात्रि पर जो पूजा का ज्यादातर महत्व है वो मध्य रात्रि में है। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच वाले समय में अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ होंगे और तभी वास्तव में शिवरात्रि मनेगी। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को है। 18 फरवरी को हम सब इसे मनाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करेंगे।
तो शिवरात्रि की महिमा के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन शिवरात्रि पर कैसे करें भगवान शिव की पूजा, ये हम आपको आगे बताएंगे। और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको शिवरात्रि के दौरान रखना है, ये भी पंडित जी से समझेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन सकता है। अगर आप प्रयास करते हैं तो नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। काफी सारी दौड़ भाग आपकी रहेगी, ये संभावना भी बन रही है। एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। संतान प्राप्ति की समस्या आपकी हल होगी। भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्रा सावधानी से करिए, यात्रा में सावधानी रखिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने का प्रयास करिए। शिव मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय का जप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया है और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से पूछेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आपके ईमेल्स लेने का, तो देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें महेश कुमार जी ने लिखा है। महेश कुमार जी हमें बुलंदशहर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1974, 1974। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी का मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी का मामला सुलझ पाएगा? और दूसरा, भविष्य में किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो क्या अपनी प्रॉपर्टी सेल करके भविष्य में किसी और शहर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपकी कुंडली के हिसाब से महेश जी आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टी का आपका मुकदमा चल रहा है उसके हल होने की संभावना साल 2024 में बनती है। वर्ष 2024 में आपकी प्रॉपर्टी का मुकदमा समाप्त होगा और साल 2024 में आप अपनी प्रॉपर्टी बेच करके किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये संभावना कुंडली में जरूर बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, खास तौर से अगस्त 2023 तक। वाहन दुर्घटना से, चोट चपेट से, हड्डियों की समस्या से अगस्त 2023 तक थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके मुकदमे के निपटारे के लिए आप 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह के समय 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। और एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए
शुभ रहेगा। तो शिवरात्रि की महिमा के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है, लेकिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, तो ऐसे में कैसे आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं? इस दिन सही तरीका क्या होता है, पंडित जी से समझते हैं। शिवरात्रि का पूरा दिन सुबह से लेकर के रात तक का समय पवित्र है। आप जब चाहें भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि शिवरात्रि में रात को जग करके भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। कैसे करेंगे भगवान शिव की पूजा? सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा का संकल्प लीजिएगा कि आज मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा और शिव जी को जल अर्पित करिएगा। 10 बजे के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद पंचोपचार पूजन, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे भगवान शिव की पूजा करके तब भगवान शिव के मंत्रों का जप करिएगा। और हमेशा मैं बताता हूं कि देखिए, अगर आपको अपने कल्याण के लिए मंत्र पढ़ना है, अपने लिए पूजा करनी है, तो आप नमः शिवाय पढ़िएगा। और अगर दुनिया के लिए, किसी और के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी है तो ओम नमः शिवाय पढ़िएगा। रात में शिव मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और इसके अलावा रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं, शिवाष्टक का, लिंगाष्टक का, रुद्राष्टक का, शिव तांडव स्तोत्र का, जिसका भी चाहें आप पाठ करें, लेकिन नमः शिवाय पढ़ना सर्वाधिक जरूरी है। शिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा होती है। पहले पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शिव जी की पूजा होती है शहद से। सुबह, दोपहर, शाम और रात, चारों पहर में पूजा होगी। और हर पहर में जल भी आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि पर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के प्रयोग भी कर सकते हैं। याद रखिए, आप जितने भी देवी देवताओं को पढ़िए, उनके बारे में जानिए, पुराण पढ़िए, धर्म ग्रंथ पढ़िए, तो आपको ये पता चलेगा कि सब देवी देवताओं के केंद्र में जो देवता हैं वो शिव हैं। इसीलिए उन्हें देव नहीं कहते, देवता नहीं कहते, उन्हें महादेव कहते हैं। इसीलिए जब आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, उनके लिए साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो पापों का क्षय होता है और भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कैसे आपको भगवान शिव की उपासना शिवरात्रि के इस खास मौके पर करनी है, सही तरीका क्या होता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। परिवार की समस्याएं दूर होंगी। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी सारी दौड़ भाग रहेगी। काम का दबाव बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर फूल अर्पित करें तो
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, करियर के मामले आपके हल होंगे, नौकरी में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी से आपने जाना। आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर, यानी कि आपका ईमेल। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अंकिता ने लिखा है और अंकिता हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। अंकिता पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफी दिनों से बेहतर नहीं है, मानसिक रूप से समस्याएं ज्यादा हैं, जिसके लिए मैं दवाइयां भी खा रही हूं, लेकिन उससे कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। तो मेरा स्वास्थ्य, मेरी मानसिक स्थिति कब बेहतर होगी और उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अंकिता जी, आपको बता दूं कि आपकी ये जो समस्या है ये आगे लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन लगभग ऐसा लगता है कि जब तक 2023 खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी दवाइयां चलती रहेंगी, तब तक आपकी मेडिसिन चलेगी। और अपनी दवाइयां बीच में अपने मन से मत छोड़िएगा, जब तक डॉक्टर कहते हैं तब तक दवाइयां कंटिन्यू रखिए। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो लगभग 1-1.25 महीने के अंदर ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो शिवरात्रि के खास मौके पर किस प्रकार आपको पूजा अर्चना करनी है, और ये तो पंडित जी से हमने जान लिया है, लेकिन अगर किसी तरीके का कोई विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं तो वो क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि पर आप अपने कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए भगवान शिव की शरण में जा करके आप जो चाहें वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन कौन सा विशेष प्रयोग शिवरात्रि पर जरूर करना चाहिए? देखिए, शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में अगर आप पूजा करते हैं 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो ये पूजा विशेष फलदायी होती है। इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिएगा। शिवरात्रि की मध्य रात्रि को उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करिए, फूल अर्पित करिए और भोग लगाइए मिठाई का, फलों का। इसके बाद उनके मंत्रों का जप आप करेंगे, जैसे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वती पतये नमः। भगवान शिव और मां पार्वती के संयुक्त मंत्रों का जप आप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। एक बात ये जानिए कि अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो शिव का नाम भी एक मंत्र है और शिव नाम में माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की शक्तियां समाहित हैं। शिव में जो ई की मात्रा है वो शक्ति है और बाकी शिव स्वयं हैं।
तो शिव में अगर आप केवल शिव 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 भी जपेंगे तो उससे भी आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। तो लंबे चौड़े मंत्र नहीं कर पाते तो भी चिंता की बात नहीं है, आप केवल शिव नाम का जप करिएगा। शिवरात्रि की मध्य रात्रि को आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कौन सा विशेष प्रयोग आपको शिवरात्रि के मौके पर करना है, कैसे करना है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। और शिवरात्रि से जुड़े हुए ऐसे कई सवाल आज हम पंडित जी से कर रहे हैं, क्योंकि इस खास मौके पर भगवान शिव की कृपा कौन नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं अब और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से इस समय बचाव करिए और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का, तो दिन आपका कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नौकरी में सुधार होता दिखाई दे रहा है। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप पंचामृत अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में हमने पंडित जी से जाना। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आप लोगों के ईमेल पर। देख लेते हैं आज का जो अगला सवाल है, हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सलील ने लिखा है और सलील हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के लगभग 4:15 अर्ली मॉर्निंग और जन्म का स्थान है आगरा। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं काफी लंबे समय से, लेकिन अब ये आगरा छोड़ करके बाहर जाकर के बेहतर नौकरी करना चाहते हैं। तो विदेश जाने की क्या संभावना है? क्या बाहर जाकर के बेहतर नौकरी कर पाएंगे? क्या उस नौकरी में सफल हो पाएंगे? ये जानना चाहते हैं। सलील, आपकी कुंडली में नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है और अगर आप प्रयास करें तो फरवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2023 के बीच में आपको बेहतर नौकरी अवश्य ही प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन के साथ दक्षिण दिशा की तरफ बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, इस तरफ जाने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है पहले, और उसके बाद आप वहां से फॉरेन जा पाएंगे अगले साल के किसी समय 2024 में शुरुआती समय में आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। अब क्या करें बेहतर करियर के लिए, बेहतर परिवर्तन के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना आपके लिए शुभ होगा।
और साथ में रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये दोनों काम आप करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शिवरात्रि पर कौन कौन से काम हमें जरूर करने चाहिए। पंडित जी, वैसे तो महाशिवरात्रि एक बहुत ही पवित्र दिन है। पूजा उपासना के लिए, साधना के लिए, प्रार्थना के लिए आप महाशिवरात्रि पर बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से काम महाशिवरात्रि पर जरूर करने हैं आपको? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखें और नियमित रूप से उस शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग ला करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करना या करवाना भी बहुत उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं या भगवान शिव का श्रृंगार करवाते हैं तो आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर रात की जो पूजा है वो विशेष फलदायी होती है। इसलिए आप दिन में पूजा करिए, सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम को करिए, लेकिन मध्य रात्रि में जग करके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो केवल नमः शिवाय का जप कर लीजिए, शिव नाम का जप कर लीजिए। इतना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिवरात्रि पर राम नाम लिख करके बेलपत्र आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। आप ढेर सारे बेलपत्र ले आइए और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिए और ये बेलपत्र एक एक करके आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। किसी भी तरह की मनोकामना आप अपनी पूरी कर पाएंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, लोगों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से जो कोई भी वो प्रसाद ग्रहण करेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो कौन कौन से ऐसे काम है जो कि शिवरात्रि के मौके पर आपको जरूर करने चाहिए, आपने जान लिया है और इन काम को करना मत भूलिएगा। तो शिवरात्रि को लेकर हम बात पंडित जी से कर रहे हैं और किस प्रकार हमको पूजा अर्चना करनी है भगवान शिव की, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अमूमन होता यह है पंडित जी कि शिवरात्रि के मौके पर जो लोग होते हैं वो विवाह से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं या फिर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को लेकर पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव की। लेकिन जल्द विवाह के लिए यहाँ पर कौन सा उपाय है जो कि हमें इस शिवरात्रि के दौरान करना चाहिए? देखिए, शिवरात्रि पर आप महिला हों या आप पुरुष हों, अपने शीघ्र विवाह के लिए निश्चित रूप से उपाय कर सकते हैं। और अगर आप शिवरात्रि पर अपने शीघ्र विवाह के लिए उपाय करते हैं तो उससे आपका विवाह जल्दी संपन्न हो सकता है। जितनी आपकी उम्र हो उतने बेलपत्र ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है, आपकी शादी नहीं हो पाई है अभी तक, तो आप 32 बेलपत्र ले लें और चंदन में पानी मिला करके सफेद चंदन पर या अष्टगंध के चंदन से आप हर पत्ते पे लिखें राम। हर पत्ते पे राम राम लिखते जाएं। 32 पत्ते ले लें जितनी आपकी उम्र है, और ज्यादा है तो और ज्यादा पत्ते ले लें। हर पत्ते पर बेलपत्र के राम राम लिख लीजिए और उसके बाद शिवलिंग पर एक एक करके नमः शिवाय कहते हुए एक एक पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये कह करके एक एक पत्ता आप बेलपत्र पर अर्पित करिए।
सारे पत्ते अर्पित करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिए, आपका विवाह निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप शिवरात्रि पर शिवलिंग से स्पर्श करा के, टच करा के अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष ले आएं, इसे लाल धागे में पिरो लें और लाल धागे में पिरोने के बाद शिवलिंग पर इसको स्पर्श करा लें और स्पर्श कराने के बाद इसको अपने गले में धारण कर लें। अगर आप ऐसा शिवरात्रि के अवसर पर करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और विवाह की संभावनाएं मजबूत हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, काम के मामले में सफलता का समय है, थोड़ा प्रयत्न करें, आपको लाभ होगा। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है इस समय और मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से इस समय बचाव करें। अपनी पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। शिव मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय का कम से कम 108 बार, तो दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में इस समय नई शुरुआत हो सकती है। आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है। और अब आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल पर और देख लेते हैं जो आखिरी सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। आज का आखिरी प्रश्न हमें हरि प्रसाद जी ने लिखा है। हरि प्रसाद जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1954, 1954। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। हरि प्रसाद जी कह रहे हैं कि अभी इनके ऊपर कर्ज बहुत है और इनका बहुत सारा पैसा भी मार्केट में फंसा हुआ है। तो कर्ज इनका कब तक उतर पाएगा और फंसा हुआ पैसा इनका कब तक निकल पाएगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। और आने वाला समय इनका कैसा रहेगा ये भी जानना चाहते हैं। हरि प्रसाद जी, आपका फंसा हुआ पैसा काफी हद तक इस साल निकलेगा, जुलाई के महीने के बाद, जुलाई 2023 के बाद। और इस साल के अंत तक जाते जाते आप अपने कर्जों से छुटकारा पा जाएंगे। उसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल ये है कि एक तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो कम से कम अक्टूबर 2023 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करना आरंभ करिए। साथ में शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए।
अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके फंसे हुए पैसे भी आपको मिलेंगे और जिन कर्जों के दबाव से आप परेशान हैं, उन कर्जों के दबाव से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आगे अब बात करेंगे जन्मदिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कुछ सवाल आपके भी हैं, आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अपने सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए इसी मेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। फिलहाल 18 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 18 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव के और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी। इस साल आप संपत्ति खरीदने के लिए प्रयास कर सकते हैं और इस साल आपको स्वास्थ्य की समस्याओं का अपने ध्यान भी बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए बात जिज्ञासा की कर लेते हैं और शिवरात्रि का मौका है तो शिव जी से जुड़ा हुआ ही सवाल पंडित जी आपसे है कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तुएं अर्पित करने से हमें बचना चाहिए, नहीं चढ़ानी चाहिए? देखिए, शिवलिंग पर कुछ चीजें अर्पित करने को मना किया गया है। कुछ चीजें आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शिवलिंग पर कुमकुम, रोली और सिंदूर अर्पित ना करें। इसके अलावा केवड़ा जल और केतकी का फूल, केवड़ा जल और केतकी का फूल भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। जहां तक संभव हो शिवलिंग पर सरसों का तेल भी अर्पित ना करें। शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारण प्रयोग है, विशेष स्थितियों में किया जाता है, सामान्य स्थितियों में ऐसा बिल्कुल ना करें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं शुभ पहर की। देखते हैं 18 फरवरी यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 फरवरी, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव होगा शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का अधिक से अधिक आपको जप करना चाहिए। आप हर तरह की दुर्घटनाओं से और हर तरह के संकटों से सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन ये उपाय शुभ पहर में करने पे फायदेमंद होगा। और फिर से नोट करें समय, 18 फरवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो शुभ पहर आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हुए अब गुड लक राशि पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में कुछ खास पंडित जी हमें बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के धन कमाने और धन बचाने के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज बात करेंगे कुंभ राशि की। आम तौर पर कुंभ राशि के लोग धन के मामले में लापरवाह होते हैं। पैसा रहता तो है इनके पास, लेकिन बचत पर बहुत ध्यान नहीं देते। पैसा आता और जाता बना रहता है। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप धन की बचत करना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना करने से आप धन की सही वैल्यू समझेंगे, उसे बचा पाएंगे और सही समय पर लोगों की सहायता कर पाएंगे। और कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी।
अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो शिवरात्रि पर एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। क्या उपाय होगा? शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पीला वस्त्र अर्पित करिएगा, पीला वस्त्र चढ़ाइएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपके वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाए। अब पूजा करने के बाद इस वस्त्र को संभाल करके अपने अलमारी में अपने पास रख लीजिएगा। आपके वैवाहिक जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन की जो तमाम बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ शिवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। देखते रहिए GNT।